नमस्कार, स्वागत है ज्योतिष जरा हट के देख रहे हैं। महज 5 मिनट का ये कार्यक्रम आप सबको ज्योतिष के एक बहुत अलग और बहुत यूनिक एंगल से परिचय कराता है। ज्योतिष विज्ञान बता देता है कि इस कहानी के पीछे का तथ्य क्या है, ये बता देता है। इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है। आज चर्चा हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी। पति पत्नी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि कैसे इधर उधर मुंह करके लेटे हुए हैं। एक ऐसी घटना के विषय में हम आज जानकारी देने जा रहे हैं जो पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ देता है। यह घटना सामान्य घटना नहीं है। यह घटना पति पत्नी के बीच एक अदृश्य तीसरी शक्ति को जागृत करा देता है। थोड़ा सा डरने वाली बात है। इस घटना को बहुत हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है और इस घटना को स्त्रियां ज़्यादा समझने की, वो ज़्यादा समझें, स्त्रियों को ज़्यादा समझने की आवश्यकता है। पुरुष मित्रों सूर्य और मंगल प्रधान होता है, स्त्री चंद्र और शुक्र प्रधान होती है। पुरुष ताकतवर है, बलशाली है, स्त्री ममत्व वाली है, भाग्यशाली है, लक्ष्मीवान है। स्त्री लक्ष्मी की अवतार है। स्त्री नाजुक है, स्त्री ममत्व से भरी है। स्त्री में भाव है, विह्वलता है, शुभत्व है। स्त्री आत्मशक्ति है। स्त्री प्रफुल्लन है, प्रफुल्लित कर देती है। स्त्री आशक्ति है। जैसे ही पति और पत्नी में किसी तरह का विवाद होता है, जैसे ही पति और पत्नी में किसी तरह का विवाद होता है, उन दोनों के बीच फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। 90% चांसेस स्त्री की विमुखता का होता है। स्त्री पुरुष को अपने करीब नहीं आने देती, अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने देती, दूरी बना लेती। जैसा कि आप लोग चित्र में भी देख रहे होंगे, अलग अलग, मतलब एक ही बेड पे हैं लेकिन जैसे अनजान हैं, अपरिचित हैं, करीब नहीं आ रहे हैं। कई बार यह कोल्ड वॉर 4-5 दिन, हफ्ता भर लेकर के ख़त्म हो जाता है, तो कई बार महीनों लग जाते हैं करीब आने में। सामान्य घटना लग सकती है आप लोगों को सुनने और देखने में, परंतु इधर बीच हमने एक शोध कंप्लीट किया है। ऐसी स्त्री जो अपने पति के करीब कम जाती है या कम जाने देती है, पति को अपने करीब कम आने देती है, उनके बीच फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन, शारीरिक संबंध कम बनता है। ऐसी स्त्री के ऊपर ऊपरी प्रभाव, प्रेत बाधा, निगेटिव एनर्जी अटैक बढ़ जाता है। अब आपको सुनने में ताज्जुब भी लग रहा होगा और अजीब भी लग रहा होगा कि ये कैसे संभव है। बिल्कुल संभव है मित्रों। जो प्रेत योनि है, जो प्रेतात्माएं हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो होती तो हमारे आपके जैसे ही हैं, बस उनका शरीर नहीं होता। वो एक शक्ति स्वरूप में होती है, एक वायु स्वरूप में होती है। उनका आकार वायु है। वो शरीर नहीं धारण कर सकती। शरीर तो त्याग उठा है, शरीर तो जल गया, मिट्टी हो गया, लेकिन जो वो प्रभाव है, जो उसकी ऊर्जा है, वो हवा रूप में है, वायु रूप में है, राहु के रूप में है।
पाप कर्मों के कारण वो भारी हो जाती है, इसलिए वो मोक्ष नहीं प्राप्त करती। उनको भी बस वही चाहिए जो सामान्य पुरुष को चाहिए होता है। स्त्री सुख के लिए वो लालायित रहती है। नेगेटिव एनर्जीज, आपका प्रभाव जब कम जाएगा, आप जब स्त्री के करीब कम जाएंगे, आप स्त्री के साथ अपने आप को जोड़ नहीं पाएंगे, तो उनको आसानी होगी आपकी स्त्री के करीब जाने में। और महिलाओं को संबोधित करते हुए कहना चाहूँगा कि अगर आप पति को करीब नहीं आने देंगी, तो अगर आपकी कुंडली में 6, 8, 12 का संबंध है तो आप खतरे में पड़ सकती हैं, आपके साथ गड़बड़ी हो सकती है, आप दोनों के बीच अलग तरह के विकार की संभावना बन सकती है, परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो इस चीज़ की गहराई में जाइए, इसको गहराई से समझिए, इसको हल्के में मत लीजिए। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। चलिए ठीक है, आपको गुस्सा प्रदर्शित करना है, नहीं पति को करीब आने दे रही हैं, पति हैं, पुरुष हैं, आपको गुस्सा प्रदर्शित करना, पत्नी आपको खींच रही है अपनी तरफ, आप भाग रहे हैं, 1-2 दिन में मान जाइए। अगर नहीं मानते हैं तो आप एक बड़े खतरे को निमंत्रण दे रहे हैं। बहुत बड़े खतरे को निमंत्रण दे रहे हैं। और ये बात हमेशा याद रखिए कि शक्ति पैदा ही संभोग काल के दौरान होती है, तभी उसी क्रिया के बाद एक नए शरीर का निर्माण होता है। उस घर्षण से ही शक्ति है। शिव लिंग और योनि का मिलन ही शक्ति है, स्त्री पुरुष का मिलन ही अर्धनारीश्वर शक्ति है। समस्त देवियां शिव को आराध्य के रूप में, पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही तो पूजन अर्चन वंदन की है। तो ध्यान दीजिएगा कि आइंदा से कभी भी आप दोनों के बीच, पति पत्नी के बीच कोल्ड वॉर हो तो उसको लंबा मत खींचने दीजिएगा, अन्यथा निगेटिव एनर्जी अटैक की संभावना बढ़ जाएगी। शर्त एक है कि कुंडली में प्रेत बाधा योग हो, शनि राहु में संबंध हो, शनि राहु की युति हो, शनि राहु में दृष्टिगत संबंध हो। 6, 8, 12, 8 और 12 का संबंध तो स्पष्ट प्रेत बाधा है। 8 और 12 का संबंध, और अष्टम भाव ही गुप्तांगों का होता है, आप लोग को पता है। और अष्टम से पंचम पड़ता है द्वादश। गुप्तांगों का प्यार क्या है? अपोजिट सेक्स का ऑर्गेन, और क्या होता है? फिर आत्मा का मिलन है। किसी भी भाव से पंचम उसका प्रेम भाव होता है, तो अष्टम से पंचम पड़ता है द्वादश। लॉजिक पे आइएगा, समझ में आएगी बातें। तो स्त्रियों पुरुषों से अनुरोध है कि आइंदा से इस चीज़ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अभी मेरे पास 25-30 कुंडली इस तरह की आ चुकी हैं जिसमें प्रेत बाधा स्त्री की कुंडली में मिला है और पता चला है कि पति के साथ 3-3, 4-4 महीना हो जाता है, संपर्क ही नहीं होता। बिस्तर एक है, घर एक है, लेकिन अजनबी है, अनजान है। अब मन नहीं करता। क्यों नहीं करता मन? प्रेतात्माएँ यही तो चाहती हैं कि आप किसी और की होकर के ना रहें, उनकी होकर के रहें। वो तो बिल्कुल पत्नी की तरह ट्रीट करने लगती हैं प्रेतात्माएँ, नेगेटिव एनर्जीज़। तो इसकी गहराई में जाइए, समझिए। इसका कोई इलाज नहीं है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको हमने जानकारी दे दिया। अब आप इसको बचाइए। और अगर ऐसा होने लग गया है, अंदर से इच्छा ही नहीं होती, 4-6 महीने दूरी के बाद स्त्री कहती है कि पुरुष छूता तो लगता है कोई पराया मर्द छू रहा है, तो जरूर कुंडली दिखा लीजिएगा। नंबर हमारा चल रहा है आपके सामने स्क्रीन पर, इसी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करना है आपको। बाकी हमारे और कोई नंबर नहीं है, 3 ही नंबर है, 9910291850, 9560447000 और 9999024099। ये 3 नंबर हमारे होते हैं जो वीडियो में चलते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में अगर मैं आपको लिखता हूँ तो ही मानिएगा, अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे बाबा और ज्योतिषी आकर अपना नंबर दे के आपसे पैसे की डिमांड करते हैं, कहते हैं कि वो तो संतोषी जी के यहाँ से बोल रहे हैं। तो वो आप ध्यान दीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, फिर किसी को पैसे दीजिएगा। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। नमस्कार, श्री राधे।